मित्रों, जय श्री राम। शुरू करते हैं आज का प्रसंग। श्री गणेशाय नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री हनुमतये नमः। देखे जहाँ तहाँ रघुपति जयते, शक्ति न सहित सकल सुर तेते। जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। पूजहि प्रभु ही देव बहुबेवा, राम रूप दूसर नहीं देवा। अवलोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित नवेश घनेरे। सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता, देखी सती अति भई सभीता। हृदय कंप तन सुधि कछु नाही, नैन मोदि बैठी मग माही। बहुरी बिलोके नैन उधारी, कछु न देखतह दक्ष कुमारी। पुनि पुनि नाई राम पद सीसा, चली तहाँ जहाँ रहे गिरीसा। गई समीप महेश तवा, हंसी पूछी कुशलात। लेनी परीक्षा कवन विधि, कहु सत्य सब बात। मासपुराण दूसरा विश्राम। सती समुझी रघुवीर प्रभाऊ, भय बस शिव सन कीन्ह दुराऊ। कछु न परीक्षा लीन्ही गोसाई, किन्ह प्रणाम तुम्हारी ही नाई। जो तुम कहा सो मृषा न होई, मोरे मन प्रतीति अति सोई। तब शंकर देखे उधरि ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। बहुरी राम माया ही सिरुनावा, हे ऋषि सती जहि झूठ कहावा। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। सती कीन सीता कर वेसा, शिव उर भयउ विषाद विशेषा। जो अब करऊ सती सन प्रीति, मिटई भगति पतु होई अनीति। परम पुनीत न जाई तजी, किए प्रेम बड़ पापु। प्रगति न कहत महेशु कछु, हृदय अधिक संतापु। तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, सुमिरत राम हृदय यस आवा। एहि तन सती भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन्ह मन माही। हस विचारि शंकर मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुवीरा। चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश भली भगति दृढ़ाई। असपन तुम बिनु करई को आना, राम भगत समरथ भगवाना। सुनि नभ गिरा सती उर सोचा, पूछा शिवहि समेत सकोचा। कीन कवन पन कहु कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहेउ त्रिपुर आराती।
सती जी ने जहाँ तहाँ जितने श्री रघुनाथ जी देखे, शक्तियों सहित वहाँ उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। संसार में जो चराचर जीव हैं वे भी अनेक प्रकार से सब देखे। उन्होंने देखा कि अनेकों वेश धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। सीता सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे। सब जगह वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण और वही सीता जी। सती ऐसा देखकर बहुत ही डर गई। उनका हृदय कांपने लगा और देह की सारी सुध बुध जाती रही। वे आंखें मूंद कर मार्ग में बैठ गईं। फिर आँख खोलकर देखा तो वहाँ दक्ष कुमारी सती जी को कुछ भी न दिख पड़ा। तब वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर वहाँ चली जहाँ श्री शिव जी थे। जब पास पहुँची तब श्री शिव जी ने हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा कि तुमने राम जी की किस प्रकार परीक्षा ली, सारी बात सच सच कहो। सीता जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव किया और कहा, हे स्वामी, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, वहाँ जाकर आपकी ही तरह प्रणाम किया। आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता। मेरे मन में यह पूरा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने जो चरित्र किया था वह सब जान लिया। फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर निभाया, जिसने प्रेरणा करके सती के मुंह से भी झूठ कहला दिया। सुजान श्री जी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल है। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया। यह जानकर श्री शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीति करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होगा। सती परम पवित्र है, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर निभाया और श्री राम जी का स्मरण करते ही उनके मन में यह आया कि सती के इस शरीर से मेरी पति पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती, और शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर दिया। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चले गए। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो, आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है। आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी ने के मन में चिंता हुई और उन्होंने सचाते हुए शिव जी से पूछा, हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है। हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ न कहा। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले प्रसंग में। तब तक के लिए जय श्री राम।